प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खानगी मसाइल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल और सुफ़ा नूर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली मैं आपसे सवाल ऑब्वियसली आप दोनों से है मेरा, लेकिन डॉक्टर अली आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे आप बताएंगे कि हम, जैसे कि हमें कहा जाता है कि हम 21st जनरेशन में हैं या हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टिपिकल मसाइल आज भी उसी तरह से स्टे करते हैं। शादी के बाद कहा जाता है कि 2 साल निकाल लिए ना तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है, लेकिन वो 2 साल का जो ट्रॉमा होता है ना वो ताउम्र तक रहता है। और हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया था, शुरू के दिनों में तुम्हारे वालिद ने ऐसे किया था। तो एक ट्रॉमा है लाइफ का जो हमेशा साथ चलता है। इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, पहले आप बताइए। जी बिल्कुल, ये जो शादी के पहले वाले साल हैं, जैसे आपने 2 साल का जिक्र किया, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पे देखा गया कि ज़्यादातर अगर जो झगड़े वगैरह, जो डाइवोर्सेस वगैरह होती हैं, जितने भी मसले होते हैं वो इन्हीं सालों में हो जाते हैं। अगर आपने शुरू के दिन और साल जो है वो गुजार लिए तो फिर उम्र भर का साथ जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें ना एक चीज़ हमने समझनी है कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब आप देखें कि एक लड़का और लड़की की शादी हुई। अब ये एक चीज़ उनके लिए नई थी, लड़की के लिए तो खैर बहुत ही नई थी कि उसने अपना घर बार छोड़ा, एक नए माहौल में एडजस्ट किया और फिर एक शख्स के साथ एडजस्ट करना। अब बहरहाल लड़के के लिए भी एक नई चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, फैमिली डायनामिक्स चेंज हो गए, एक नए पर्सन के साथ यानी कि लड़की के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ा। अब एक चीज़ हमने ये समझनी है कि जैसे हम लोगों के चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, हमारे रहन सहन, इसी तरह से हमारी शख्सियात भी मुख्तलिफ होती हैं। हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। तो शुरू में जो प्रॉब्लम होता है कि 2 लोगों के एडजस्टमेंट करने का प्रॉब्लम हो जाता है, एक दूसरे के साथ रहने का। अच्छा, एक तो ये एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम इशू करता है, या अगर एडजस्टमेंट अच्छी हो जाए तो फिर ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आए तुम चाहतों के रस्ते, काश ये रस्ते सनम कट जाएं हंसते हंसते। तो अगर शुरू में ही एडजस्ट हम कर जाते हैं तो फिर ज़िंदगी के रस्ते, मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं और ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन अगर शुरू में कुछ मसले वगैरह हो जाएं तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की वजह ये होती है, एक ना हद तक डिसइल्यूजन्ड होते हैं। उससे क्या मुराद है कि जब हमने शादी करते हैं तो हमने अपने माइंड में कुछ चीज़ें समाई और सजाई होती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। कोई बुरी बात नहीं है एक्सपेक्ट करना अपने पार्टनर से अपनी आने वाली लाइफ में कि कैसे हम गुजारा करेंगे, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन ना इसमें एक चीज़ हो जाती है, आम तौर पे हमारा जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने जनरेशन की बात की, हम थोड़े से ना ज़रा ओवर रोमांटिसाइज कर देते हैं। हमें लगता है कि शादी का मतलब जो है वो बड़ा एक फैंटेसी और रोमांस है, जो मैंने समझा था कि वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, परियों की मलका है मेरी शहजादी। तो ये ऐसी चीज़ें जो है ये रियल लाइफ में बहरहाल वर्क नहीं करती। एक चीज हमने समझनी है, शादी जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक निभाने का नाम है। जो लोग निभा जाते हैं, मैच्योर होते हैं, वो उनकी शादी बड़ी अच्छी गुजरती है और फिर ज़िंदगी का दारोमदार। एक चीज़ आप याद रखें कि रिसर्च हमें बताती है कि जिन लोगों का जो प्राइमरी ग्रुप है, यानी कि मियाँ बीवी और बच्चे, जिन लोगों का ये जो ग्रुप है वो अच्छा है, यानी कि इस चीज़ में उनको कोई मसले नहीं है, वो उनको ज़िंदगी के ज़्यादातर मसले वो बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन अगर इस घर में कोई मसला हो जाए तो फिर आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें हमें हिट करती हैं, बाहर के मसले। इवन के खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके करियर की सक्सेस पे, आपकी हैप्पीनेस पे, आप ज़िंदगी में कितना आगे जाते हैं, सोशल लाइफ आपकी कैसी है, लोग आपको कितने फ़ैन हैं या लोग आपसे कोई अच्छा आपके तरफ उनका रवैया नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका घर कैसा है, आप घर में कितने खुश हैं। और घर से मुराद मियाँ बीवी, ये चीज़ हमने आजकल के जनरेशन को समझानी है कि फैमिली जो है वो बिल्कुल माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी है। लेकिन जो फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो मियाँ के लिए बीवी है और बीवी के लिए मियाँ है। ये समझना है। बिल्कुल। सफ़ा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैं इस बारे में ये कहूँगी कि हम ना शादी का आगाज़ ही गलत तरीके से करते हैं। इस्लाम ने मैं बहुत पहले बता दिया कि अर्ली मैरिजेस डू प्रमोट अर्ली मैरिजेस। अब जब अर्ली मैरिजेस होते हैं, ऑब्वियसली कुछ फिजिकल चेंजेस वगैरह आते हैं जिसकी वजह से आपकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर ही रहती है, सही है। अब इसमें यह होता है कि अगर आपकी शादी अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हो रही, जिस पीरियड में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप जो है वर्ल्ड को दूसरे तरीके से देखने लग पड़ते हो, आप एक्सप्लोर करने लग पड़ते हो, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट आपके पार्टनर की तरफ इतना डेवलप नहीं रहता। और इसी की वजह से इवन तो आपके जो बच्चे हैं उन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जनरेशनल गैप विद योर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है। एज अ लॉ कंसल्टेंट अगर मैं बात करूँ, जैसे आप कहे थे इनिशियल शादी के 2 साल गुजारा करना है तो सब ठीक हो जाता है, नहीं।
मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें शादी के 18 साल बाद, 20 साल के बाद डाइवोर्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। उनकी वजह क्या है? क्योंकि पेरेंट्स एक तो बच्चों से कंसल्ट नहीं करते कि हम आपसे आपकी शादी कर रहे हैं, आप मतलब कुछ टाइम भी नहीं देते, उनको स्पेस भी नहीं मिलती है। तो ये स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चों की राय जैसे इस्लाम में है वो भी होनी चाहिए, और आई डू प्रेफर कि अर्ली मैरिजेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो सके और आप अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। जब आपकी अट्रैक्शन अपने पार्टनर की तरफ होगी तभी जाकर आप जो मसले मसाइल हैं उनको ठीक कर सकेंगे। सही हो गया। अच्छा सफ़ा और डॉक्टर अली, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये मैंने पहले भी, हमारे पास एक लोग आए थे, उनसे ने कहा था कि अर्ली मैरिजेस जो है ना वो हो जाने चाहिए। लड़कियां जो होती हैं ना वो ढल जाती हैं, आप जो मेच्योर हो जाती हैं ना वो बात नहीं सुनती हैं, अपनी बात आगे रखती हैं। लेकिन जो अर्ली मैरिजेस होती हैं उसमें हम अपने मुताबिक ढलना शुरू हो जाते हैं, वो शोहर की भी बात मान लेती हैं, वालिदा की भी मान लेती हैं, उस माहौल में भी रहना शुरू कर देती हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये होना चाहिए? और अगर ये होना चाहिए, अगर ये इस तरह से हो गया है, अगर 18 साल की 17 साल की लड़की की शादी हो गई या अर्ली मैरिज में आ गई है, उसने 3 साल बड़े अच्छे से निभाए हैं या 5 साल बड़े अच्छे से निभाए हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ मौजूद होती है कि मैंने ये चीज़ बर्दाश्त की है, खुशी से करे तो बंदा, मुझे लगता है 30 साल की उम्र में भी अच्छी निभाई जा सकती है। लेकिन अगर खुशी ना हो, ज़बरदस्ती हो, तो 17 साल की भी तकलीफ ही देती है। देखिए इसमें ना एक चीज़ हमने समझनी है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला जो मसला है ना वो अप्लाई नहीं होता। अब आप देखें, बिल्कुल ठीक है, अर्ली मैरिजेस के अपने प्लसेस हैं, लेकिन अब आप देखें कि जैसे बहुत सारे हमारी प्रोफेशनल लेडीज़ हैं वो कैसे अर्ली मैरिजेस कर सकती हैं। और बाय द वे जैसे कुछ लगा लें, कुछ डॉक्टर्स हैं, कोई बैरिस्टर्स हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या मुख्तलिफ प्रोफेशनल जो लेडीज़ हैं, अगर उनकी अर्ली मैरिजेस कर दी जाए, और हमें फिर रिसर्च ये बताती है कि फिर उनकी अर्ली मैरिजेस में मसले होते हैं क्योंकि वो अपने करियर में इतना स्टेबल नहीं होती, उसके बाद फिर हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, साथ करियर को देखना, तो ये एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है खवातीन पे, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अर्ली मैरिजेस भी हैं वो नहीं चल सकती। लेकिन बहरहाल अर्ली मैरिज के अपने फ़ायदे हैं। अच्छा ना, इसमें एक चीज़ हमने देखनी है कि ये जो आम तौर पे 18 साल बाद डाइवोर्सेज होती हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, वैसे आजकल बाय द वे सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं कोर्ट्स में वो डाइवोर्सेस के केसेस हैं, फैमिली कोर्ट्स में। और ये भी आपको सुन के हैरानगी होगी कि जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं, पाकिस्तान उनमें सरे फहरिस्त है। अच्छा, अब इसमें एक चीज हमने जो समझनी है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। आमतौर पे होता यह है कि जब शादी हमारी होती है तो जब दो लोग इकट्ठे जिंदगी गुजारते हैं तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ा मसला औरतें और मर्द समझते हैं कि शायद मेरी शादी कोई गलत जगह पे हो गई है, देखो फलां का हस्बैंड तो ऐसा है, देखो फलां की वाइफ ऐसी है। सबसे बड़ा आजकल जो मसला है ना, जो डिवोर्सेस और ये जो मसले हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं, कंपैरिजन। नौजवानों ने एक चीज समझनी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि देखिए दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप उनके साथ रहे नहीं हैं। जो वाइफ्स कहती है ना कि जी फलां का हस्बैंड देखो, आप उनके साथ रही नहीं है, और जो हस्बैंड कहते हैं कि फलां की वाइफ देखो, आपने उनके साथ अभी तक गुजारा नहीं किया, दूर के ढोल हमें सुहाने लगते हैं। अच्छा, इस वजह से ज्यादा मसले आजकल हो रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी मेरी शादियां गलत जगह पे हो रही हैं। और बाय द वे एक और चीज मैं आपको करता चलूं, जो लव मैरिज है। अच्छा, मैं कोई लव मैरिज के कोई अगेंस्ट नहीं हूं। लव मैरिज अगर कोई शादी इस्लाम में भी है कि अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, लेकिन यंगस्टर्स को एक बात समझनी है, आपको लव हुआ 18, 19, 20 साल की उम्र में, 25 साल लेट से आपकी शादी होगी। अब आपने अपने पार्टनर को देखा, पसंद किया उसकी 18, 20 साल के हवाले से, लेकिन जब आपने 40 साल का होना है तो आपको आपके पार्टनर में कोई और चीज चाहिए होगी जो आप शायद 18, 19 में नहीं समझ सके। जब आपने 30 का या 35 का होना है तब आपको और चीज अपने पार्टनर से चाहिए। तो जी लव मैरिज के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो पेरेंट्स की राय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जिंदगी गुजारी है, बच्चे ने तो जिंदगी नहीं गुजारी। 18, 20 साल की हम समझते हैं कि जी लव हो गया, जी देखा तो आपको लगता है कि अगर पेरेंट्स की राय जो हमें ली जाए तो बहुत सारे डिवोर्सेस से हम बच सकते हैं? जी बिल्कुल जी। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि पेरेंट्स हमेशा अच्छे डिसीजन ले। बहुत से लोग देखें, आप देखें, अगर हमें, आपको भी पेरेंट्स ने सिखाया होगा, हमें भी पेरेंट्स ने सिखाया, लेकिन लाइफ में हमने जितनी ऊंच नीच देखी है, अगर हमारे पेरेंट्स को इतने ही ठीक हो, तो ये नहीं कहते कि पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन अगर वो इतने ही, आपको लगता है कि बड़े सबकी बातें उनकी सब ठीक होती हैं,
तो हम शायद बहुत सक्सेसफुल होते हैं, नहीं, या हम मैं बहुत ज़्यादा सबकी बात नहीं कर रहा कि सारे डिसीजन नहीं सही होते। मैं तो अक्सर बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कहता हूँ कि पेरेंट्स को अपने नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना है। ये आपकी जनरेशन नहीं है, आपके दौर में तकाजे और थे, आजकल के मसाइल और हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पेरेंट की सारी बातें ठीक नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है ना पेरेंट्स का, वो तो बहरहाल जिसने ज्यादा जिंदगी गुजारी है वो तो बच्चे से ज्यादा ही है ना। ये तो है। बेसिकली दिस इज व्हाई आई एम प्रमोटिंग अर्ली मैरिजेस, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स की राय आपकी जनरेशन से बहुत दूर हो जाती है, जब आप अर्ली मैरिजेस प्रमोट करते हैं तो आपका आपके पेरेंट्स के साथ जनरेशनल गैप कम हो जाता है। जब वो जनरेशनल गैप कम हो जाता है तो आपके फ्रेंड, आपके फेलोज, आपका पार्टनर, वो सब आपके पेरेंट्स बन जाते हैं, और ना आपको कोई फ्रेंडशिप से धोखे मिलते हैं, ना आपको ट्रॉमास इतने फेस करने पड़ते हैं। लाइक लाइफ बहुत इजी हो जाती है अगर अर्ली मैरिजेस होंगे, अर्ली चाइल्ड बर्थ होंगी, बहुत इजी हो जाती है अगर पार्टनर अच्छा मिले और अर्ली मैरिजेस हो तो पेरेंट्स बच्चों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हमारे इधर मसला क्या आता है, जो पेरेंट्स है वो बच्चों को नहीं समझते हैं। जब वो बच्चों को समझना शुरू हो जाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है ना वो टीनेजर्स में आ रहा है। 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बस यही वजह है कि आई डू प्रेफर अर्ली मैरिजेस, ताकि आपका आपके पेरेंट्स के साथ जनरेशनल गैप कम हो जाए और आप अपने पेरेंट्स को फ्रेंड माने, और इस तरह ये एज अ होल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम एज अ होल सोसाइटी बदलेगी तभी जाके चेंजेस आएंगे, वरना डाइवोर्स रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं ये इससे ज़्यादा होंगे। लाइक जितनी शादियां हो रही हैं ऑलमोस्ट उतनी ही डाइवोर्स हो रही हैं। अब ये सिचुएशन है कोर्ट की। और जो बच्चे हैं लाइक उनके लिए सबसे ज़्यादा हार्ट रेंचिंग मोमेंट ये होती है कि उनको चूज़ करना पड़ता है कि हमें अपने मदर के साथ रहना है या फादर के साथ, लाइक सीरियसली। और उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी लाइक ख़त्म ही हो जाती है ना, उसके इम्पैक्ट, उसके ट्रॉमास, फिर आगे से जब उसकी शादी होगी वो कैसे शादी करेगा। इस तरह से तो ये सवाल आप दोनों से एक तरह से है कि जैसे कि अभी अली आपने कहा कि जब आप 18 साल की उम्र में लव मैरिज करते हैं तो 40 साल की उम्र में जब आपको एहसास होता है कि शायद मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो अब इसमें नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं या फिर वैसे किसी शादी में जब हम निकाह में किसी के आ जाते हैं तो कहा जाता है कि आपने मुस्तकिल मिजाज एक तरह से रखनी है, अदम बर्दाश्त नहीं करना, जितना हो सके चीज़ों को बर्दाश्त करने की ना एक तरह से कोशिश करनी है, और फिर चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात तो हकीकत है, अगर हम किसी चीज़ को माने या ना माने, एक टाइम पर जाकर हमें थोड़ा सा फील ज़रूर होता है कि या तो ये शख्स पहले वाला नहीं है या हमारी ज़रूरतें पहले वाली नहीं रही हैं। ये हकीकत है। बिल्कुल, इसको हम कैसे चेंज कर देखें, बिल्कुल आपने सही बात की। अब देखें, इवॉल्व होना ये एक जिंदगी का एक दस्तूर है। हम डेवलप होते हैं, तजर्बात हमारे होते हैं, हम बदलते हैं। अब देखें, ये इंसान की एक नेचर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप 17 साल के थे, 18 साल के थे, आपको जो लव हुआ वो लड़की अपने घर, लड़का अपने घर, रोमांटिसाइज आपने किया, लेकिन जब आप साथ रहने लग जाएं फिर हस्बैंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए कि उसने कमा के लाना है, औरत ने जी बच्चों की टेक केयर करनी है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, वैसे तो औरतें भी काम कर रही हैं आजकल, लेकिन अगर ट्रेडिशनली हम बात करें तो वो चीजें एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना जब आप बिल्कुल आजाद थे, 18-20 साल के थे, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर शादी में खुशगवार अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपनी शादी को बचाना है, शादी को अच्छी तरह से चलाना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट और कंप्रोमाइज करना पड़ता है। देखिए, कंप्रोमाइज के बगैर एडजस्ट तो हम अपने माँ बाप के साथ हर तरह से करते हैं, उनकी थिंकिंग के साथ, बहन भाई के साथ भी ऑब्वियसली। अगेन यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं फिर यही बात करना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी आपका है ना रिलेशनशिप, वो हस्बैंड और वाइफ का है। माँ बाप के साथ आपने सारी जिंदगी नहीं रहना होता, इवन के बच्चों के साथ भी आपने सारी जिंदगी नहीं रहना होता। जो हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक है ना आपस में, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। तो जब हम इसको जर्नलाइज करेंगे ना माँ बाप पे, इवन के मैं तो यहां तक कहता हूं कि औरतों को और मर्दों को भी जब शादी हो जाए तो अपने पार्टनर की ज्यादा सुननी चाहिए, माँ बाप बहन भाइयों की कम सुननी चाहिए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला जो डिवोर्सेज में आ रहा है, एक तो आप देखें कि स्टैटिस्टिक्स देख ले, सबसे ज्यादा जो खुला ले रही हैं खवातीन जाके वो लव मैरिजेस में है। अरेंज मैरिजेस में ये स्टैटिस्टिक थोड़े अभी तक कम है। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। अब फिर दूसरा ये है कि आम तौर पे जो सास का कॉन्सेप्ट है ना, इवन के लड़के की भी लड़की की भी, ये आम तौर पे हमारे जो लोग हैं ये कुछ उनकी बातों में भी आ जाते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली की बातों में भी आ जाते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसकी वजह से भी बहरहाल मसले हो रहे हैं। तो जब आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की, अब आपने जैसे पूछा कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, जैसे भी आपने मैरिज की अब आप मैच्योर हो जाएं। लड़की के लिए अब कोई अट्रैक्शन जो है, सारी अट्रैक्शन जो है बाहर की वो प्रोहिबिटेड होगी। अब जो भी है जैसा भी है आपके हस्बैंड ही है, और हस्बैंड के लिए भी अब सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होगी। अब जो भी है वो आपकी वाइफ ही है।
19-21 किसी में होती है कि जी इसमें बिल्कुल ये ऐसा ही कमी है। है, एक शख्स में आपको सारी चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली घर खराब कर लेंगे। जब घर खराब करेंगे तो यू कांट इमेजिन कि कैसे जिंदगी आपको हिट करेगी। सिंगल जो लाइफ है ना शादी के बाद, और उसके बाद फिर जो बच्चों पे इंपैक्ट होता है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे और फिर माशरे में कितना बिगाड़ इसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो मैच्योर हो जाएं। पहले आप हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब आप हो गए हस्बैंड वाइफ। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्रोमाइज, मैच्योरिटी। इस पर मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि अब दोबारा से बात अर्ली मैरिजेस की आ गई है। एक बंदा जो 30 में या आफ्टर 25 शादी कर रहा है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। अब एक बंदा अपने पेरेंट्स के घर रह रहा है तो उनकी सुने भी ना, सुननी पड़ती है। वो अपने अभी 25 साल का, 27-30 साल का अपने पेरेंट्स के घर रह रहा है, उसकी अर्निंग नहीं है इतनी, और वो जब तक उसकी शादी नहीं हुई, वो बेसिकली इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, वो मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर उसको अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स की, मदर की, फादर की सुननी पड़ती है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 40-30 टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो इस्लाम डू प्रमोट 4 शादियाँ, मर्द दूसरी शादी कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हलाल तरीके से अपनी वाइफ से इजाज़त लेकर कर लें। इधर बेसिकली मसला ये आता है कि हमारा जो है ना, ये इन्होंने मेरे फेवर की बात कर दी है। तो इस्लाम मर्द कर सकता है, क्योंकि उसका बहुत ज़रूरी है करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रुक जाते हैं इसकी वजह से। जब मर्द को पता लगता है कि मैं दूसरी या तीसरी या चौथी शादी कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नो ओके, ये मैं आपसे ना शादी के बाद पूछूंगी। बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से राय देना, बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सपीरियंस और उस चीज को ऑन करते हुए। नो डाउट, यू आर राइट, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस्लाम में जब इजाज़त है, इसका मतलब औरत के अंदर इतनी है कि वो बर्दाश्त कर सके। अल्लाह पाक ने इसीलिए किसी चीज़ की भी इजाज़त दी है जो चीज़ बर्दाश्त हो सकती है। अल्लाह ताला किसी भी जान के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता जो उससे बर्दाश्त ना हो। तो औरत, दूसरी औरत बर्दाश्त कर सकती है। जब वो गर्लफ्रेंड अपने हस्बैंड की बर्दाश्त कर लेती है, वाई नॉट वाइफ? जब उसको पता लगेगा कि मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ आ रही है, अल्टीमेटली मेरी औलाद की भी तरबियत अच्छी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं फिर प्रमोट करूँगी अर्ली मैरिजेस, और आप 3-4-2 जितनी मर्जी शादियाँ करें, इट्स ओके। मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी। और मुझे लगता है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उसी के साथ अच्छा ताल्लुक नो डाउट, अगर सब ठीक जा रहा है तो ओके, बट कॉन्सिक्वेंसेस या सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से आ जाए तो फिर कह नहीं सकते, क्योंकि नसीब में लिखा हुआ तो हम टाल नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने 30 या 40 साल के बाद अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा देनी है, तो ये तो जुल्म है। वैसे मैं इनसे डिसएग्री नहीं करूंगा, क्योंकि तो मेरे राइट की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करना जायज़ है? नहीं सफा, तो मैं उसके अल्टरनेटिव अगर बोल रही हूँ तो देखिए, इसमें ना एक चीज़ हमने समझनी है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आप पेरेंट्स को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। खास तौर पे खवातीन जो हैं वो तो अपने सास ससुर को डिनाई नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। देखें, आप एक जगह पे रहते हैं, एक सोशल कर्टसी है, एक फैमिली की कर्टसी है, और फिर वो बड़े हैं, आपका उनका इज्जत करना, एहतराम करना, उनका टेक केयर करना, ये आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन ना एक चीज समझनी है, आमतौर पे होता क्या है, वाइफ कहती है जी मैंने अपनी मदर के घर जाना, ये टिपिकल हमारे मसले हैं फैमिली के। हस्बैंड कहता है जी मामा से पूछ लो या पापा से पूछ लो। अब यहाँ पे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। हस्बैंड को खुद डिसीजन करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि आमतौर पे जो औरत है उसकी माँ बाप कहते हैं हस्बैंड के खिलाफ बातें करें, ये ऐसा वो ऐसा, ठीक है। अब उनको भी इन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड है, अब जैसा भी है वो मेरा हस्बैंड है। इसी तरह से हस्बैंड को भी कहना चाहिए भाई जैसी भी है जी, अब मेरी वाइफ है। अब एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ जो है वो दुनिया की बेहतरीन वाइफ होनी चाहिए, सबसे खूबसूरत वाइफ होनी चाहिए। और एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत हस्बैंड होना चाहिए और सबसे अच्छा हस्बैंड होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी सोचेंगे तो वो कुछ किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आपको एडजस्ट करने में मसला होगा, अल्टीमेटली इमोशनल इशू स्टार्ट हो जाएंगे और फैमिली सिस्टम खराब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली और सफ़ा प्रोग्राम में आने के लिए, अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं या फिर इसको डिस्कशन के तौर पर ले सकते हैं। असल में तो वही जानता है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो ये सिर्फ एक राय है।